हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है यहाँ पे प्रवीण जीएस एकेडमी में। और आज बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर 10 ऑफ अगस्त। तो 10 ऑफ अगस्त के करंट अफेयर में क्या इंपॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखेंगे और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे है एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी सेंट कबीर हैंडलूम अवार्ड एंड नेशनल हैंडलूम अवार्ड 2025 फॉर प्रेजेंटेड ऑन द नेशनल हैंडलूम डे 2026। क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि नेशनल हैंडलूम डे के दिन कितने लोगों को संत कबीर अवार्ड मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे 15, 19, 22 या 25। इसका बेसिकली राइट आंसर होगा 22 अवार्ड्स। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है हैंडलूम का मतलब क्या होता है, तो हैंडलूम का मतलब होता है बुनना। कपड़ों को बुनने को हम हैंडलूम बोलते हैं। वीवर्स होते हैं, तो ये बुनकर्स होते हैं जो बेसिकली कपड़े को बनाते हैं। ठीक है, और इसका नाम संत कबीर क्यों रखा गया है? बिकॉज हिस्टोरिकली हम सब जानते हैं कि जो संत कबीर थे वो बेसिकली एक बुनकर थे। आप सभी को पता है कि संत कबीर के जो माता पिता थे वो मछुआरे थे जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया था, और संत कबीर जो थे बेसिकली एक बुनकर थे। इसीलिए यहाँ पे इस अवार्ड का नाम संत कबीर हैंडलूम अवार्ड रखा गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है, जैसे कुछ डिटेल यहाँ पे, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, 22 है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से डे को हम बेसिकली हैंडलूम डे मनाते हैं, तो वो बेसिकली हम मनाते हैं 7 ऑफ अगस्त को। कौन से डे को मनाते हैं? 7 ऑफ अगस्त को। ठीक है, अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है इस अवार्ड को देने के लिए? तो वो मिनिस्ट्री है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो है बेसिकली वो यहाँ पे क्या करती है कि संत कबीर नेशनल अवार्ड देती है। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन पर्पस क्या है? तो वैल्यू चेन को बढ़ाना, वीवर्स हो गए, डिजाइनर्स हो गए, डायर्स हो गए, इंस्टीट्यूशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो सबको बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज करना। मतलब मोटा मोटी यहाँ गवर्नमेंट ये कर रही है कि जो हैंडलूम है, हमारे जो वीवर्स हैं, डिजाइनर हैं, या जितने भी लोग हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो बेसिकली बूम करें, तो ताकि हमारा सप्लाई चेन हमेशा कंटिन्यू रहे। डे याद रखिएगा 7 ऑफ अगस्त। ठीक है, तो 7 अगस्त को बेसिकली हम क्या करते हैं? हैंडलूम डे मनाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन इज द आसियान फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा 8 ऑफ अगस्त। अब थोड़ा बहुत समझ लेते हैं आसियान के बारे में कि आसियान बेसिकली है क्या। सबसे पहली बात, जो आसियान है ना, ये साउथ ईस्ट एशियन, ठीक है, जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, आसियान में टोटल कितने मेंबर्स हैं? याद रखिएगा, तो टोटल हैं 10 मेंबर। कितने मेंबर? 10 मेंबर। क्वेश्चन अगर ये पूछे कि क्या इंडिया आसियान का मेंबर है? नहीं, इंडिया बेसिकली आसियान का मेंबर नहीं है। याद रखिएगा, इंडिया जो है बेसिकली वो साउथ एशिया में आता है, बट ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या करता है, जो अपने साउथ ईस्ट वाले लोग हैं उनको ही खाली मेंबर रखा है अभी तक। और इंडिया साउथ एशिया में आता है, इसीलिए बेसिकली इंडिया जो है वो आसियान का मेंबर नहीं है। अच्छा, आसियान जो है बेसिकली वो कब फाउंड हुआ था? वो फाउंड हुआ था 1967 में। कब फाउंड हुआ था? 1967 में। थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं आसियान कंट्री के बारे में। तो यहाँ पे आसियान का फुल फॉर्म क्या है? तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, 8 ऑफ अगस्त 1967। और ये उसका बेसिकली फ्लैग है। आसियान का एम्बलम ये है और आसियान का फ्लैग ये रहा। ठीक है, इसका आइडिया बेसिकली जिस व्यक्ति ने दिया था उनका नाम था तनाट खोमान। और ये तनाट खोमान जो थे ये थाईलैंड के फॉरेन मिनिस्टर थे। तो 1961 में इन्होंने बेसिकली आइडिया दिया आसियान फॉर्म करने का, और 1967 में आसियान फॉर्म हो गया। तो जितनी भी कंट्री आप देख रहे हैं, थाईलैंड हो गया, यहाँ पे सिंगापुर हो गया, कंबोडिया हो गया, ये सब छोटे छोटे कंट्रीज है। ठीक है, इनको ये भी बोल सकते हैं टाइगर्स इकोनॉमी भी एक समय में बोला जाता। 1990 में कंट्रियों ने काफी बूम किया, और इस कंट्री में अधिकतर पॉपुलेशन है बुद्धिस्ट है और मुस्लिम है। जैसे इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, बाकी आपको वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, फिलीपींस हो गया, इस कंट्रीज में आपको बुद्धिस्ट पॉपुलेशन बहुत मिलेगा। ठीक है, तो ये है आसियान कंट्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन नीति आयोग स्कूल एजुकेशन। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि हर साल देखिए नीति आयोग जो है बेसिकली एक रिपोर्ट क्रिएट करता है एजुकेशन के ऊपर, और ये पता करता है कि किस स्टेट का इस वक्त एजुकेशन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, किस स्टेट का एजुकेशन अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो 2026 में जिस स्टेट ने टॉप किया है वो स्टेट का नाम है पंजाब। ठीक है, तो पंजाब ने इस वक्त बेसिकली क्या किया है, टॉप किया है एजुकेशन सेक्टर में। तो 2026 का जो विनर है वो बेसिकली कौन है, पंजाब है। ठीक है, अच्छा अगर 25 का पूछा जाए कौन है, तो 25 का बेसिकली है केरला। 2025 का मैंने यहाँ पे केरलम लिखा है, मैंने केरलम इसलिए लिखा है बिकॉज केरला का नाम है बेसिकली वो चेंज करके केरलम कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा अगर आपको नीति आयोग के बारे में कुछ पूछा जाए तो इसे नीति आयोग, तो देखिए नीति आयोग जो है बेसिकली इसको क्रिएट किया गया था 1 जनवरी, ठीक है, 2015। और नीति आयोग जो है बेसिकली ये प्लानिंग कमीशन का ही इवोल्यूशन है, मतलब नीति आयोग कोई नई बॉडी नहीं है, प्लानिंग कमीशन बनी थी 1950 में, ये उसका ही पार्ट है, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया है और कुछ स्ट्रक्चर चेंज किए गए हैं। ठीक है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो अगर आपको नीति आयोग के बारे में अगर अवेयरनेस होना चाहिए कि नीति आयोग क्या है, तो नीति आयोग बेसिकली एक तरीके से वो बॉडी है जो बेसिकली हमारे कंट्री में स्कूल एजुकेशन इन सब पे काफ़ी ध्यान देती है। प्लानिंग कमीशन मतलब पूरी प्लानिंग का जो भागदौड़ है वो नीति आयोग के अंडर में ही आता है। अच्छा अगर ये पूछा जाए कि नीति आयोग को कौन हेड करता है, तो बेसिकली आएगा प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं नीति आयोग को हेड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिटेल आप देख लीजिए। इस वक्त बेसिकली क्या है, पंजाब ने यहाँ पे टॉप किया है। अच्छा पंजाब में इस वक्त किसकी सरकार है, तो पंजाब में इस वक्त सरकार है आपकी, किसकी, आम आदमी पार्टी की। और कौन है सीएम, तो सीएम है भगवंत मान, याद रखिएगा। ठीक है, तो पंजाब ने किसको बीट किया है, केरला को। प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर में केरला थी, इस वक्त बेसिकली कौन है, पंजाब है 2026 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु हैज बिकम द 36th प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, तो कोलंबिया के 36 प्रेसिडेंट बने हैं एबिलार्डो डाला स्पेरिलिया, ये 36 प्रेसिडेंट बने हैं कोलंबिया के। ठीक है, अच्छा कोलंबिया कहाँ पर है, तो कोलंबिया बेसिकली साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है। ठीक है, ये मुझे आप क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा एल्बिडाडो जो डाली एल्बिडाडो जो है बेसिकली इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने रिप्लेस किया है गुस्टाबो पेट्रो को। ठीक है, तो गुस्टाबो पेट्रो को इन्होंने क्या किया है, रिप्लेस कर दिया है। तो याद रखिएगा एबिलार्डो डाला एस्पिरिला। ठीक है, ये इनकी फोटो है, तो ये व्यक्ति जो है एबिलार्डो है, ये बेसिकली न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं किसके, कोलंबिया के। ये फर्स्ट लेडी इनकी वाइफ है। इन्होंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया है कि पेट्रो को यहाँ पे क्या किया है, रिप्लेस किया है और न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और ये है राइट विंगर। तो आजकल दुनिया में राइट विंगर लोग का कमाल चल रहा है। ठीक है, इंडिया में भी राइट विंग पार्टी है। राइट विंग पार्टी का मतलब वो पार्टियां होती हैं जो रिलीजन की तरफ थोड़ा झुकाव रखती हैं। ठीक है, और जो पेट्रो थे ये बेसिकली कम्युनिस्ट हैं। तो कम्युनिस्ट जो बेसिकली होते हैं ये लेफ्टिस्ट होते हैं, और लेफ्टिस्ट लोग बेसिकली इतना रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, रिलीजन को इतना इम्पोर्टेंस ये देते नहीं है। तो इस वक्त बेसिकली अगर आप देखेंगे तो दुनिया में अधिकतर जो सरकारें हैं, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट दे आर बेसिकली राइट विंगर। चाहे आप अमेरिका ले लीजिए, इजराइल ले लीजिए, अभी कोलंबिया ले लीजिए, यूरोप में इटली और ये सब ले लीजिए, दीज आर बेसिकली राइट विंग पार्टीज। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड 800 kN FSC लॉक्स मिथेन रॉकेट इंजन। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि इंडिया ने अपना फर्स्ट प्राइवेट बिल्ड रॉकेट इंजन बना लिया है, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बेसिकली एवरेस्ट। क्या नाम है उसका, एवरेस्ट। ठीक है, अब बेसिकली अगर क्वेश्चन ये आया, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा कि ये इंजन्स जो रॉकेट इंजन होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं।
ठीक है। तो रॉकेट इंजन कुछ इस तरीके से सेफ होता है, ठीक है। मेरा डायग्राम बहुत बेकार है, तो पार्डन मी फॉर दैट। रॉकेट कुछ इस तरीके से होते हैं, ये जो सैटेलाइट को है ना प्लेस्ड करते हैं किसी भी ग्रेविटी में। मान लीजिए किसी सैटेलाइट को हमको मार्स की ग्रेविटी में प्लेस करना है, पहुंचाना है, तो सैटेलाइट बेसिकली फिट करेंगे रॉकेट इंजन में, और रॉकेट इंजन बेसिकली सैटेलाइट को वहां पे रख देगा उसकी ग्रेविटी में। और एक बार ग्रेविटी में सैटेलाइट पहुंच गया, फिर नो नीड ऑफ पेट्रोल, वो उसकी ग्रेविटी में ही घूमता रहेगा। और इसमें लिखा गया थ्रस्ट, तो थ्रस्ट का बेसिक मतलब जो नीचे आपने देखा होगा आग छोड़ता है, इसी को बेसिकली हम बोलते हैं थ्रस्ट। तो याद रखिएगा एवरेस्ट जो है इंडिया का पहला प्राइवेट बिल्ट रॉकेट इंजन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है, तो ये स्टार्ट किया गया बेंगलुरु बेस्ड एक स्पेसटेक स्टार्टअप है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट फुल फ्लो स्टेज एक्चुअली रॉकेट इंजन, ठीक है। और इसका कितना थ्रस्ट है, 800 kN ऑफ थ्रस्ट है, ठीक है। तो ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ है, ये देखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पूछ रहा है यहाँ पे कि 12th सेंचुरी वीरागालू डिस्कवर्ड इन कर्नाटका इज रिलेटेड टू विच हिस्टोरिक रूलर। तो यहाँ बेसिकली क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली कर्नाटका में है ना एक्चुअली एक इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है, और पूछा जा रहा है कि 12th सेंचुरी का जो ये इंस्क्रिप्शन है, जो शिलालेख है, ये किस राजा से रिलेटेड है। तो इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा विष्णुवर्धन। इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, विष्णुवर्धन, ठीक है। इसका कुछ यहाँ पे देख लीजिए, तो इट कैरी अ कन्नड़ इंस्क्रिप्शन मेंशनिंग इन द डेथ ऑफ होयसाला रूलर विष्णुवर्धन 1141 ईडी, ठीक है। और कौन थे, कर्नाटका में पाया गया होयसला। अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो होयसला डायनेस्टी जो थी वो बेसिकली कर्नाटका रीजन में रूल करती थी। इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है, तो इंस्क्रिप्शन का बेसिकली मतलब होता है शिलालेख, पत्थरों पे लिखना, छेनी हथौड़ी के मतलब चिसल के छेनी और हथौड़ी से के मदद से पत्थरों पे शिलालेख होता है, लिखे जाते हैं, उसी को बेसिकली हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे कुछ और जैसे राजे राजे चोला दिया गया है, तो राजे राजे चोला बेसिकली तमिल वाले एरिया में थे। इनकी नेवी बहुत पावरफुल थी, जैसे आपको पता था इनकी नेवी इतनी पावरफुल थी कि इन्होंने श्रीलंका को कैप्चर कर लिया था, आपको याद होगा। कृष्णा देव राय, तो यहाँ पे संगमा डायनेस्टी के सबसे बड़े रूलर कौन थे, कृष्णा देव राय। और ये कब थे, तो बेसिकली ये 15th सेंचुरी में थे, ठीक है। तो ये काफी पीछे हैं ये दोनों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जा रहा है कि वैद्य बालुंदी प्रकाश हु पास्ट अवे रिसेंटली वाज रिनॉन्ड एक्सपर्ट इन विच फील्ड। तो वैद्य बालुंदी जो थे वो रिसेंटली उनकी मृत्यु हुई है, वो कौन से फील्ड से थे, कौन से फील्ड के एक्सपर्ट थे। तो उसका आंसर आएगा बेसिकली इसका बी, रसा शास्त्र एंड आयुर्वेदा, ठीक है। तो रसा शास्त्र और आयुर्वेदिक के एक्सपर्ट कौन थे, वैद्य बालेंदु, ठीक है। तो ये देखिए वैद्य बालुंदी जी हैं, ये काफी बड़े एकदम पाइनियर थे किसके, रसा शास्त्र के, और इनका डेथ अभी रिसेंटली हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 हैज बीन ब्रॉट टू अमेंड विच एक्ट। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अभी रिसेंटली मॉनसून सेशन में सरकार एक नया अमेंडमेंट बिल लेके आ रही है, और ये अमेंडमेंट बिल बेसिकली क्या करेगा कि यूपीआई में कुछ चेंजेस करेगा, पेमेंट सिस्टम में कुछ चेंजेस करेगा। तो जो ये 2026 का जो अमेंडमेंट बिल है टैक्सेशन, ये कौन से एक्ट को रिप्लेस करेगा, तो बेसिकली रिप्लेस करने वाला है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सिस्टम 2007। तो 2007 के पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 को रिप्लेस करेगा 2026 का बिल, जो भी न्यूली सरकार लाने वाली है मॉनसून सेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ चीजें लिखी गई हैं, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं। अच्छा इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि आखिरकार ये बिल क्या है। तो ये बिल बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि टैक्स लगेगा किस पे, यूपीआई पेमेंट पे, ऐसा बातें चल रही हैं, ठीक है। बट यहाँ पे यूपीआई पेमेंट कस्टमर के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, बट कि ये लगेगा, ये होगा एमडीआर। अब एमडीआर का क्या मतलब होता है, तो एमडीआर का मतलब होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मतलब ये कि ये जो आपका जो पेमेंट है, ठीक है, ये बेसिकली जो है टैक्स या चार्ज है, ये बेसिकली आपसे नहीं लिया जाएगा, ये लिया जाएगा उस दुकानदार से। मान लेते हैं कि आपने 1000 रुपए का पेमेंट किया, ठीक है, किसको, दुकानदार को, शॉपकीपर को।
और एमडीआर जो है 1% है। कितना है? 1%। उस सिचुएशन में क्या होगा कि दुकानदार को सिर्फ और सिर्फ 99 रुपया ही मिलेगा और 1 रुपया बेसिकली क्या होगा? प्रोसेसिंग फीस होगा। ठीक है, 1 रुपया क्या होगा? प्रोसेसिंग फीस होगा। तो प्रोसेसिंग फीस बेसिकली ये देखिए, जो एमडीआर है ना, ये किसी भी तरह का टैक्स नहीं है, एक तरह का ये सर्विस चार्ज है। ठीक है, लेकिन अब ये होगा क्या, कैसे? अगर मान लीजिए कि सरकार ने यहाँ पे दुकानदार को बोला कि भाई तुमको 1 रुपया एमडीआर देना पड़ेगा, तो दुकानदार वो खुद से नहीं देगा, वो कुछ ना कुछ करके कस्टमर से ही वो पैसा वसूलेगा। ठीक है, तो एक तरीके का कस्टमर से डायरेक्टली तो कुछ पैसे नहीं लिएगा, बट इनडायरेक्टली यहाँ पे लिया जाएगा, तो ये बन जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कॉन्सेप्ट एमडीआर का। एमडीआर का मतलब होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो जो अपना 26 का जो बेसिकली टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल है, ये 2007 के पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट को रिप्लेस करेगा। और ये कब करेगा? ये कब होने वाला है? मॉनसून सेशन में। तो पॉलिटी के हिसाब से कितने सेशन होते हैं पार्लियामेंट में? तो याद रखिएगा 3 सेशन। बजट सेशन, ठीक है, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। ये 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, इनको आप याद रख सकते हैं BMW। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये पूछ रहा है कि एट व्हाट लेवल द आरबीआई केप्ट द पॉलिसी ऑफ रेपो रेट इन इट्स थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग ऑफ फिजिकल ईयर 2026 एंड 2027। तो पूछा ये जा रहा है कि अपने बाई मंथली रिपोर्ट में मॉनेटरी पॉलिसी क्या डिसाइड की गई है। तो इसका आंसर बेसिकली आता है सी, 5.25%। पर थोड़ी चीजें और समझ लेते हैं। सबसे पहले ये बाई मंथली रिपोर्ट क्या होता है? तो देखो, बाई मंथली का मतलब होता है 2 बार। तो आरबीआई बेसिकली क्या करती है कि हर 6 महीने पे रिव्यू करती है अपने रिपोर्ट्स को। जो यहाँ पे रिपोर्ट्स होते हैं, सीआरआर क्या चल रहा है, एसएलआर क्या चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे रेपो रेट क्या चल रहा है, इस इन रिपोर्ट्स को बेसिकली आरबीआई क्या करती है? रिव्यू करती है 2 बार। ठीक है, तो 6 6 महीने पे 2 बार करती है। ठीक है, अब दूसरी बार इसको बोलते हैं, तो बेसिकली दूसरे बार को हम बोलते हैं बाई मंथली। दूसरा यहाँ पे क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? तो देखो, आरबीआई बेसिकली हर 6 महीने पे एक कमेटी बनाती है जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम क्या होता है कि जो बेसिकली रेपो रेट है उसको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना, चेक करना। ठीक है, कि क्या चल रहा है मार्केट में, इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया, डिफ्लेशन क्या चल रहा है, इंपोर्ट क्या चल रहा है, एक्सपोर्ट क्या चल रहा है, ये सभी को ये पॉलिसी क्या करती है कि चेक करती है। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ना टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? अगर क्वेश्चन आए तो 6 मेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? 6। अच्छा, ये 6 कहाँ कहाँ से आते हैं? तो 6 में से जो 3 मेंबर होते हैं वो तो आरबीआई के होते हैं। आरबीआई का टोटल कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर होते हैं। एक तो आरबीआई गवर्नर खुद, ठीक है, दूसरा डेप्यूटी आरबीआई गवर्नर, और तीसरा एक एग्जीक्यूटिव। और जो दूसरे 3 होते हैं ये बेसिकली आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। कहाँ से? गवर्नमेंट के लोग होते हैं। ठीक, तो आई थिंक आपको मालूम पड़ गया होगा यहाँ पे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है वो 6 साल में 2 बार यहाँ पे रिव्यू करती है। एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे दिया गया है रेपो रेट। अब ये रेपो रेट क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त आरबीआई ने अपने रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। जो रेपो रेट था पिछली बार वही सेम रेपो रेट है 5.25%। बट ये रेपो रेट क्या है? तो देखो, इकोनॉमी में रेपो रेट का मतलब होता है कि जब मान लो कोई भी बैंक, ठीक है, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई से उधार लिया पैसा। आरबीआई से क्या लिया? मनी बोरो किया। ठीक है, आरबीआई से क्या किया? मनी बोरो किया, और उसका ब्याज कितना है? 5.25%। तो इसी को हम बोलेंगे रेपो रेट। मतलब अगर आप आरबीआई से पैसे ले रहे हो, कोई भी XYZ बैंक अगर आरबीआई से पैसे ले रहे हैं, तो आरबीआई बोलेगा देखो भाई मैं तुमको पैसा दे रहा हूं बट मैं ब्याज लूंगा 5.25%। ठीक है, तो ये होता है रेपो रेट। एक और टर्म आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि जो बैंक है, मान लो एसबीआई ने क्या किया कि एसबीआई के पास एक्स्ट्रा पैसा हो गया, मान लेते हैं 100 करोड़ एक्स्ट्रा है।
तो यहाँ पे आरबीआई क्या करेगा, अपना 100 करोड़ जो है वो बेसिकली रख देगा आरबीआई के पास, और आरबीआई से ब्याज लेगा। आरबीआई से क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। तो इसको हम बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। अब ये रेपो रेट से मार्केट में क्या फायदा नुकसान होता है, तो रेपो रेट अगर मान लीजिए ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए रेपो रेट अगर ज्यादा है, ठीक है, तो बैंक वाले को मान लीजिए ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा, ठीक है। अब रेपो रेट ज्यादा है तो बैंक वाले को इंटरेस्ट ज्यादा चुकाना पड़ा, तो बैंक के पास यहाँ पे पैसे कम हुए, मनी क्या हुआ, लेस हुआ। अब मनी लेस हुआ तो बैंक क्या करेगा, लोन कम देगा, और लोन अगर कम देगा तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। तो आरबीआई ऐसी चीजें करता रहता है। अगर मान लो आरबीआई को इन्फ्लेशन रोकना है, डिफ्लेशन को रोकना है, तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में क्या करता है, छेड़छाड़ करते रहता है, जगलिंग करते रहता है, ठीक है। अब हमेशा आप याद रखिएगा कि आरबीआई हमेशा बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी, और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो बनाती है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई, और फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो एफ से फाइनेंस, और आपको एक तो याद ही रहेगा जो बेसिकली है मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई और फिस्कल पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, सेम है। यहाँ पे देख लीजिए, पहले भी रेपो रेट क्या था, 5.25 था, अभी का भी 25 है। सीआरआर कितना है, 3%, 3%। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, मतलब आरबीआई ये बेसिकली आपको अलाउ करेगा, आपको रिकमेंड करेगा कि आपको कितना कैश अपने इसमें क्या बोलते हैं बैंक में रखना चाहिए। तो 3%, नेक्स्ट टाइम भी, अभी भी क्या है 3%। देखिए कैश सीआरआर जो है बेसिकली जितना बढ़ेगा उतने ही पैसे लिक्विडिटी कम होगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल, तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, बाई मंथली रिपोर्ट में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इस वक्त हमारे कौन है आरबीआई गवर्नर, संजय मल्होत्रा है, ये डेप्यूटी गवर्नर राजेश्वर राव हैं, और ये राजीव रंजन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटर्नल मेंबर कौन है, तो नागेश कुमार हैं, सौगता भट्टाचार्य इस वक्त की इकोनॉमी एडवाइजर हैं सरकार के, और प्रोफेसर राम सिंह, ठीक है। तो ये तीन लोग जो है एक्सटर्नल मेंबर हैं, और तीन लोग आरबीआई से मिला के क्या बनते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है 6 मेंबर्स की। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच पोर्ट वॉज अवॉर्डेड इज द बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर कैटेगरी एट द इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026। तो 2026 में कौन से पोर्ट को बेस्ट पोर्ट अवार्ड मिला है। तो पोर्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है, बंदरगाह, ठीक है, जहां से कंटेनर का मतलब सामान आता है और जाता है। तो इसका राइट आंसर बेसिकली है दीनदयाल पोर्ट। कौन सा पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट। अच्छा, कांडला पोर्ट कहाँ पे, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पैराडीप कहाँ पे आप मेरे को बताएंगे, और न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ है, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को पिन करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, दीनदयाल अथॉरिटी, दीनदयाल पोर्ट को बेसिकली यहाँ पे क्या मिला है, बेस्ट पोर्ट का अवार्ड मिला है 2026 में, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल है, आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हमने सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चंस बेसिकली क्या किए हैं कि सॉल्व कर लिए हैं। एक बार बेसिकली हम फिर से क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक। तो संत कबीर अवार्ड कितना टोटल संत कबीर अवार्ड दिया गया है, तो दिया है 22। कब हम मनाते हैं, तो हम मनाते हैं 7 अगस्त को। याद रखिएगा हमेशा, हर साल 7 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, संत कबीर हैंडलूम अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कौन से हर साल कौन से दिन हम मनाते हैं आसियान फाउंडेशन डे। तो आसियान फाउंडेशन डे हम मनाते हैं 8 अगस्त। कितने मेंबर हैं आसियान में, 10 मेंबर। इंडिया मेंबर है, नहीं है। कौन सी कंट्रीज आसियान की मेंबर है, तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। कब फाउंड हुआ था, 1967 में। ये देख लीजिए, सारा का सारा डिटेल आपके सामने। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, विच स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। मतलब नीति आयोग के हिसाब से कौन से स्टेट में अभी तक का सबसे बेस्ट एजुकेशन है, और किस स्टेट ने एजुकेशन में फर्स्ट प्राइज जीता है नीति आयोग का, ठीक है, SEQI। तो वह है बेसिकली पंजाब। लास्ट ईयर कौन था, केरलम, ठीक है, याद रखिएगा। अब नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग क्या है, कब स्टेब्लिश हुआ था, 2015 में। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, PM होते हैं। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, ठीक है, याद रखिएगा आप। ये देखिए बेसिकली, और पंजाब अभी टॉप पे। पंजाब के CM कौन है, भगवंत मान, और किसकी सरकार है, आपकी आम आदमी पार्टी।
फोर्थ क्वेश्चन है हु हैज बिकम द 36th प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया। तो कोलंबिया के 36वें राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये बने हैं एबिलार्डो। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो पेट्रो को रिप्लेस किया है। कौन सी तरफ की पार्टी है इनकी, राइट विंग पार्टी है। पेट्रो की कौन सी पार्टी थी, लेफ्ट विंग पार्टी थी। ठीक है, ये देख लीजिए। अच्छा, जो बेसिकली कोलंबिया है कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड 800 KNFSC लॉक मीथेन। तो इंडिया ने पहला, इंडिया का प्राइवेट रॉकेट इंजन कौन सा है, इसका नाम है एवरेस्ट। ठीक है, किस कंपनी ने बनाया, तो बेंगलोर में बेस्ड एक स्टार्टअप टेक ने इसको बनाया है। तो इंडिया का पहला अपना खुद का रॉकेट, प्राइवेट रॉकेट इंजन तैयार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 12th सेंचुरी वीरागालू डिस्कवर्ड इन कर्नाटका। कर्नाटका में बेसिकली इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है 12th सेंचुरी का, ये किस राजा से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है विष्णुवर्धन। कौन सी डायनेस्टी थे से, तो ये बेसिकली थे होयसाला डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी, होयसाला डायनेस्टी। कहां पे मिला है, कर्नाटका में, होयसाला डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैद्य बालुंदी प्रकाश जो रिसेंटली जिनकी मृत्यु हुई है, कौन से फील्ड से रिलेटेड थे, तो ये रिलेटेड थे रसाशास्त्र और आयुर्वेदा से। ठीक है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अभी टैक्सेशन और अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 है, ये कौन से बिल को रिप्लेस करेगा, तो ये रिप्लेस करेगा बेसिकली पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 को। ये किस पे असर डालेगा, डिजिटल पेमेंट्स पे असर डालेगा। इसके अंदर एमडीआर आप देख लीजिएगा, एमडीआर क्या है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट है। ये एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। अच्छा, पार्लियामेंट में कितने सेशन होते हैं, तो बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, जिसको आप BMW से याद रख सकते हैं। अभी कौन सा सेशन चल रहा है, तो अभी चल रहा है यहाँ पे मॉनसून सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि अपने बाई मंथली रिपोर्ट में आरबीआई ने क्या कुछ चेंजेस किए हैं रेपो रेट में, नहीं, कोई चेंजेस नहीं किए हैं, सेम है 5.25%। ठीक है, मैंने सारा डिटेल आपको दे दिया है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, कोई चेंजेस नहीं है, सारा का सारा सब कुछ सेम है। यहाँ पे CRR भी सेम है, रेपो रेट भी सेम है, रिवर्स रेपो रेट भी सब सेम है। रेपो रेट पहले भी 5.25% था, अभी भी 25% है। कितने मेंबर होते हैं, टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से, 3 एक्सटर्नल। ठीक है, अच्छा, अभी बेस्ट पोर्ट का अवार्ड किसको गया 2026 को, तो बेस्ट पोर्ट का अवार्ड अभी गया है दीनदयाल पोर्ट को। ठीक है, बेस्ट पोर्ट का अवार्ड। तो सारा का सारा हमने आज का करंट अफेयर कवर कर लिया। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड प्लीज विजिट प्रवीण GS एकेडमी इस तरह के और एजुकेशनल एंड करंट अफेयर और GS के वीडियो के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच।